लिखो 1155 ईस्वी में, आवाज मत करो अब, राव जेसल द्वारा निर्मित पुनः निर्माण शालिवाहन द्वितीय त्रिकूट पहाड़ी या गौरहरा पहाड़ी पर निर्मित जैसलमेर दुर्ग का परकोटा कमरकोट या पाड़ा कहलाता है। बिना किसी चूने पत्थर के इसका निर्माण किया गया। अपने ढाई शाकों के लिए प्रसिद्ध है। तारो हाँ, पत्थर पर पत्थर रखकर, पत्थर की सिलावटें होती है ना, बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, उसमें दूसरा पत्थर फंसा दो, फिर ऊपर वाले में गैप छोड़ दूसरा पत्थर फंसा दो, ऐसे बना हुआ है। चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। है जोर बोल। पूरो दुर्ग ही ब्यूं बनेड़ो है, अंदर जगो मेल बनेड़ा है नहीं बांग मा, तो अब वर्तमान में चूना पत्थरों का प्रयोग करेड़ो है। मैं क्या कह रहा हूँ भी, जो दुर्ग का जो परकोटा और बड़ा जो भाग है ना उसका, वो सारा बिना पत्थर के बना हुआ है। अंदर का जो मटेरियल है ना वो सारो चूना पत्थरों बनेड़ो है। ठीक है। दुर्ग 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 के अंदर मेल, दोनों चीज अलग होगी नहीं, अटके लिखड़ो है दुर्ग। ठीक है। तो जो दुर्ग के अंदर वाली जो चीजें, जैसे आप किले में जाओगे तो उसके एक बाहर पीले रंग की दीवार है, बिंग अंदर कोई प्रयोग कौन करेडो। फिर आप जी दुर्ग के अंदर चल जाओ तो बिंग के अंदर जवार विलास है, बादल विलास है, अखे पोल है, जगह बिंग पोल है जिता भी बामे भी किंग भी प्रयोग कौन करेडो। लेकिन अंदर जगह मेल बनाया है, बांग अंदर केक जो छत होती नहीं, फिर ठंडो राखण खातर बे के कर रखी है, चुनना के और लकड़ी को प्रयोग कर रखी है। लकड़ी की छत है, छत के ऊपर के लगा रखी है, चुनो लगा रखी है, बिंग अंदर बे के आपको संग्रहालय बना रखी है। निजी निवास स्थान के अंदर आवे बढ़िया है। दूरों देखा तो घणो ही सुनो लगे है, कन्ने जावा जदी यहाँ थोड़ो सो सुनो कौन लगे। तो मैं तो 3-4 बार जाइए हो। उतार लिया क्या? उतार लिया। अभी ये पेपर में आया था 1155 वाला, राव जेसल द्वारा निर्मित। अब जैसलमेर दुर्ग को ही क्या बोलते हैं, इसके जैसे नाम अपने से पूछे जाए, इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण गिरी। इसे ही बोलते हैं सोनार किला, सोनार किला। इसे बोलते हैं भाटियों की मरोड़, भाटियों की मरोड़।
कल वाली क्लास आज अपलोड होगी। दोनों बे एक ही बात है, बटनेर भी इन्हें भी उत्तर बड़की वाड़ बोला है, इन्हें भी बोला है, इसको भी उत्तर बड़की वाड़ बोलते हैं, बटनेर को भी बोलते हैं, क्योंकि इन भाटियों की पहली राजधानी जो थी वो बटनेर ही थी, रहते यहाँ थे, राजधानी बटनेर थी पहली। इसे दूर से जब देखते हैं तब इसके लिए दो कोटेशन दी गई है कि मानो कोई शेर अंगड़ाई ले रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, या देखते हैं कि मरुस्थल में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। अब ये पूरा मरुस्थल में बना है, एग्जाम में पूछा गया था ना ग्राम विकास मेंस में, किस श्रेणी का दुर्ग है ये, धानवन श्रेणी का, तो धानवन श्रेणी का दुर्ग है ये, तो मैंने आपको कल लिखवाया भी था। अब इसके अंदर क्या है कि चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो क्या कहा गया कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। यानी जो है लकड़ी का घोड़ा जो होता है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है। तो ये कहावत आती है सीधे ही कि पत्थर की टांगे राजस्थान में किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर के किले के लिए। क्योंकि आप अगर यहाँ चले जाते हो तो मान लो जैसलमेर तो फिर भी जो एरिया है वहां पर बसा हुआ है, अगर आप कहीं तनोट अगर कोई गया है तो उसको पता होगा बीच रास्ता में थाने पानी कौन मिले, मतलब पूरी चारों तरफ क्या है मेरी जमीन है बड़े, तो मजाक नहीं है थाना हंसी आने लग रही है जितनी भी अब अपनी है बीघा में गिनी कौन पाउंडा में मोटी ज्यादा ही, जहां तक आपकी नजर जाती है वो सारी जमीन अपनी है। अब थाने अगर कदे रहना होवे, थारे अगर घर में कमी आ जाए कोई प्लाट वगैरह की, तो मेरी तरफ हूँ थान सब ने दान है बात, देखो इतो मैं थारे साथ कर सकूं काल वो क्या टीचर्स डे है नहीं काल, तो मैं थाने वो एक गिफ्ट देने लाग रही हूँ काल खातर कि जिंदगी में थाने कदे भी जरूरत पड़े तो जैसलमेर ऊं ले गए तो नोट गए बीच के अंदर जकी भी हाईवे गई लहर इले पास फिल्म देखड़ी एक बार एक आई अजय देवगन की, जकी तेरे रस के कमर वालों गानो है बादशाह, बादशाह फिल्म खातर मैं शूटिंग वास्ते दी एक करवा सड़क, बिम के थोड़ी बहुत माटी मुटी आ गई सड़क पर, बात थोड़ी साफ कर लियो, बाकी थे आराम हो रहे इसको भटक, कोई दिक्कत को नहीं है, बिजली की सुविधा है, पंखा की नगरी है, थारे हवा हमेशा चाली, माछर बिल्कुल ही को नहीं है, थाने माछर खावेगे और डायलॉग मारने की जरूरत कौन पड़े, तो वो चीजा की फायदो है थाने। और भारत को मतलब की कवानी एशिया को सब ऊंचो टीवी टावर रामगढ़ करना ही पड़ेगा, तो टीवी भी थारा दूरदर्शन बढ़िया चाली, पाकिस्तान देखने को जी करे तो बॉर्डर करने हैं कद भी जार देगा उसको, इतनी सुविधाएं मत थाना देखो, जहाँ लोग कहने हमारे इस विला के अंदर आप देख सकते हैं इधर से व्यू पॉइंट सन साइड का दृश्य दिख रहा है, इधर से ये नदी दिख रही है फलाना, तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको ये तीन चीजें दिखेगी, ठीक है उतार लिया। देखो पहला साका 1311 ईस्वी, शासक मूलराज आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका थे बोले कि दूसरा साका शासक राव दुद्धा, आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, लगभग ये आक्रमण जो हुआ है 1357 या 87 के मध्य हुआ था।
फिक्स होती तो मैं पहला बिंग तरह लिखा देता, उसकी भी फिक्स नहीं है। सिर्फ एक ही फिक्स मिलती है 2.5 साके वाली 1550। यहाँ पर रानियों के नाम ही नहीं मिलते हैं, अंग तारीख ही कौन मिले तो रानियां खटून ढूंढ रहे वहां। यहाँ बताओ। हाँ? खजाना तो नहीं था विशेष, पर राजा महाराजा रहता तो है ही, भाटी शासक तो है ही, बन तो लड़न मतलब हो तो। जी मन आंता ही क्लास में 4 जना खड़ो करणो मतलब थार में थाने याद किसानी को नहीं सारा ने भेज सको करे हैं? बता फिर मैं पटावार के मैं तो बंद देखो नहीं जगह पे 2 दिन बैठा, काल पूरा दिन बैठे रहो, फिर बीच क्लास छोड़ चले गयो, लिखियो की है कोनी, करगान खराब करना है जनाब, आज करो चाहे काल करो। तीसरा आक्रमण, तीसरा नहीं 2.5 साका, अर्ध साका बोलो इसको, अर्ध साका, अर्ध साका 1550 ईस्वी। शासक राव लूणकरण, आक्रमणकारी कंधार का अमीर अली, इस आक्रमण में भाटियों की विजय हुई, इस आक्रमण में भाटियों की विजय हुई, इस कारण रानियों द्वारा जौहर नहीं किया गया। मतलब कहने का है केसरिया तो हुआ है यहाँ पर, भाई शासक जो है इसके नेतृत्व में क्या हुआ है, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ। क्या हुआ कि ये जो कंधार का अमीर अली है ना, इसने धोखा किया। इसने क्या किया कि किले के अंदर अपनी पूरी सेना को घाघरा चुन्नी पहना दिया और ये कहा कि हम तो यहाँ की जो राजपूत रानियां हैं उनसे हम मिलने के लिए आए हैं। तो जितने भी सैनिक थे उन सबको ये महिलाओं के वेश के अंदर इस दुर्ग में प्रवेश करवा देता है। जैसे ही दुर्ग में प्रवेश करवा देता है तो पता चल जाता है कि ये कोई भी महिलाएं नहीं है। इस कारण वहां पर क्या केसरिया होता है, केसरिया होता है लेकिन इसमें बाटी जीत जाते हैं और ये हार जाता है, क्योंकि किले के अंदर प्रवेश करवा के उनको अंदर का अंदर ही निचोड़ दिया। इस कारण यहाँ पर क्या है कि जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका कहते हैं। तो जैसलमेर में 2 तो साके हुए हैं, यानी पहला साका, दूसरा साका और ये 2.5 साका। तो राजस्थान में वह कौन सा दुर्ग है जो अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर। सत्यजीत रे ने, सत्यजीत रे ने सोनार किला, सोनार किला नामक फिल्म बनवाई, सोनार किला नामक फिल्म बनवाई। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनवाई। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनवाई। और क्या लिखा? लक्ष्मी नारायण मंदिर, बादल महल, जवाहर विलास, सुवांगिया
माता, जैन मंदिर दर्शनीय है। वांगे माता और आहड़ नहीं आवड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता है तो मुरवान आदि किनके गए। आहड़ माता, वांगिया माता और आवड़ माता एक ही है। आवड़ माता के ही रूप है सारे के सारे। हिंगलाज माता है, आवड़ माता है, इन्हीं के रूप माने जाते हैं सब। करणी माता वगैरह जितनी भी देवियां हैं ना, सब वो आवड़ माता के रूप बताते हैं, हिंगलाज माता या आवड़ माता के। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनवाई। लक्ष्मी नारायण मंदिर, बादल महल, जवाहर विलास, वांगिया माता, जैन मंदिर दर्शनीय। उतार लिया सभी ने। देखो फिर, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे तेसाण। पत्थर की टांगे ही तेसानगढ़ ले जा सकती है। अब जैसानगढ़ भी जैसलमेर को ही कहते हैं। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भड़ै चिणायो, भाटिया, तीरथ जैसलमेर। ये कहावतें सोनार किले के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णगिरी दुर्ग का प्रवेश द्वार, स्वर्णगिरी दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल, अक्षय पोल या जिन्हें बोलते थे अक्षय पोल। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। मोहनगढ़ जैसलमेर भारत का अंतिम किला। लिखा दूंगा जवाहर सिंह बनाए हो। सबका साका डिम्पल बिश्नोई। साको वह केसरिया और जौहर जब होते हैं तब।
पहला जोहर रावरबाई के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी के अंदर। राजा दाहिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने पिंकी। साका के इतिहास वाला गुरुजी बढ़िया बतासी था साको। केसरिया और जोहर जब होता है ना तब साका होता है। एक दिन शुरू में बताया भी था मैंने साका और केसरिया क्या होता है। अभी तक अनठा कौन लागू किए हुए। ये मान लियो रानिया जोर कौन करियो, बात तो एक ही है। खरबूजा ने चाकू पर घेर दे, चाकू ने खरबूजा पर घेर दे। प्रश्न का उत्तर किया अर्ध साका क्यों हुआ। तो रानियों ने जोर नहीं किया। अब जेबान थे कैद करके रखो, चाहे महल में लुका के रखो, ठीक है, खटी रखो जेबान। माटी में खटी दुखा दो से थार जी कर बैठे। साको नहीं होना चाहिए। उतार लिया सभी ने। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो इसमें बना हुआ है ना, उस पर सोने की पिचकारी से कार्य किया हुआ है। ऋषभ देव जी मंदिर है जो जैन मंदिर में आते हैं। और एक वो क्या बोलते हैं जैन ग्रंथ है ना, जैन तीन भद्र सूरी के ग्रंथ में मिले यहाँ पर। तीन भद्र सूरी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं। प्रश्न, तीन भद्र सूरी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं के बाद बात कर रहा था मैं। दो चीज और बताई थी आपको जैसलमेर के लिए, दो चीजें बताई थी। हाँ, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जहाज मरुस्थल में लंगर डाले हुए खड़ा है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जहाज मरुस्थल में लंगर डाले हुए खड़ा है। फिर शेर की अंगड़ाई लेते हुए प्रतीत जैसलमेर दुर्ग है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्जे स्थित है। दो हजार तेरह में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, ये तो लिखाया हुआ है फिर भी लिख दी एक बार, शामिल किया।
होना है वीडियो बनाने खातर। कर लिया। 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।